निदा की तरफ बुलाए और दुनिया मौत की कुआं की तरफ जाए। इन बुजुर्गों ने पैगाम मुस्तफ़ा सुनाकर हमें झूमने का मौका दिया और दुनिया ने झूला लगाकर हमें झूलने का मौका दिया। अब आपको ये तय करना है शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके आपको झूमना है या दुनिया की रंगीनियों में खो करके आपको झूलना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर शरीयत से हट करके यहां झूलिएगा तो फिर कब्र में भी आपको झूलना पड़ेगा और हशर में भी झूलना पड़ेगा। और अगर शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होकर के यहां झूमेंगे तो जब फरिश्ते कब्र में नूरे मुस्तफ़ा दिखाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे तो जिस तरह से यहाँ झूम रहे हैं रुखे मुस्तफ़ा देख करके वहाँ भी झूमेंगे। और फिर जब मैदान महशर में उठेंगे फजल इलाही से रुखे मुस्तफ़ा देख करके वहाँ भी झूमेंगे। अब फैसला ये आपको करना है कि हमें झूमना है कि झूलना है। फैसला आपको करना है कि हयाते जाविदा की तरफ आना है या मौत के कुआं की तरफ जाना है। पहले जब बुजुर्गों के उर्स में लोग जाते थे तो वहां से कुछ ना कुछ फैसले करके आते। ये लेने देने का सिलसिला जरा रखा करो मेरे पास, ये रखें अपने पास। बस जो बातें कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरे लिए यही नाम है। जब हम पहले बुजुर्गों के यहाँ उर्सों में जाते थे, अगर अमल से हमारा दामन खाली तो बुजुर्गों की बातों को सुन करके हम उस खाली दामन को अमल से भर के लाते थे। और आज हम जब बुजुर्गों के महफिल में जाते हैं तो चूंकि हमारा कोई मकसद ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आज हम जब अपने घर से सफर करते हैं, हमको यहाँ से लखनऊ जाना है, हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, हमको यहाँ से बम्बई जाना है, तो हमने अपने जहन में एक मकसद बनाया कि हम बम्बई इस मकसद के लिए जा रहे हैं कि हमको वहाँ कारोबार करना है, किसी की यहाँ मुलाजमत करनी है, कहीं नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, एक मकसद लेकर के जा रहे हैं। हम लखनऊ जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं, कोई ना कोई मकसद लेकर के जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं, कोई ना कोई मकसद लेकर के जा रहे हैं। तो दुनिया के एतबार से हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद लेकर के। और जब हम बुजुर्गों के उर्स में आते तो हमारा कोई मकसद ही नहीं हो। आप क्या मकसद लेकर के आए? शोरा हजरात आएंगे, नात पढ़ेंगे, नात सुनेंगे, बाबा कहेंगे, खूब नारा लगाएंगे, इश्क का यहीं पे मुजाहिरा करेंगे और इश्क की गर्मी इतनी दिखाएंगे कि यहाँ से जाने के बाद बिस्तर पर इस तरह से सो जाएंगे, इस तरह से सो जाएंगे कि ऐसा महसूस होता है कि हमसे बड़ा काहिल और हमसे बड़ा सुस्त कोई है ही नहीं। कुछ भी हमारे ज़हनो दिमाग में कोई बात रहती ही नहीं कि हमने क्या सुना और हमको क्या करना है। मेरे भाई, आप जब से पैदा हुए होंगे, होश संभालने के बाद आपकी ज़िंदगी में न जाने कितनी मरतबा ये उर्स आया होगा। तो अब आप अपने ही दिल पर हाथ रख कर के ये सोचो कि जब आप उर्स में आते हो, बुजुर्गों की बातें सुनते हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई कि नहीं आई? तो आप समझिए कि बेमकसद आ रहे हैं। और अगर आई है तो समझिए कि हम किसी न किसी मकसद को लेकर के वहाँ गए और हम कामयाब हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को, रिश्तेदार को, गलीदार को, मोहल्लेदार को वो नंगा बच्चा भी बड़ा पसंद आता है। नंगा बच्चा जिस्म पर कोई लिबास नहीं, मैला भी है, कुचैला भी है, जब भी बड़ा पसंदीदा है। वो किसी के आंखों का नूर है, किसी के दिल का सुरूर है, किसी के बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन आप अपने जहन पर जोर दीजिए कि आपका बच्चा पैदा हुआ तो वो नंगा, आपने उसे कपड़ा पहनाया,
2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर की उम्र तक अगर वो नंगा भी रहे, इधर उधर घूमे भी, तो फिर कोई ऐब नहीं समझा जाता, कोई जुर्म नहीं माना जाता, कोई गुनाह नहीं समझा जाता। उसका नंगापन भी लोगों को भाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा परवान चढ़ता है, बड़ा होते जाता है, अब वही बच्चा जो कल तक हमारे नजरों में नंगा भी रहता था लेकिन पसंदीदा था, लेकिन अब अगर वो बच्चा बड़ा होने के बाद नंगा रहे तो ऐब समझा जाएगा, गुनाह समझा जाएगा, जुर्म समझा जाएगा। न घर वाले को पसंद आएगा, न मोहल्ले वाले को पसंद आएगा, न उनकी ये अदाएं रिश्तेदार पसंद करेंगे, न उनकी ये अदाएं घर वाले पसंद करेंगे।